भारत की भूमि पर कई महान युद्ध हुए, जैसे तराइन, प्लासी, खानवा और पानीपत का युद्ध। एक ऐसा ही बहुचर्चित युद्ध था जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। ये केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। दोस्तों, हम हमेशा चाहते हैं कि हर एक कहानी एकदम आसान भाषा में आप लोगों तक लाएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी को शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप उदय सागर तक मानसिंह का स्वागत करने के लिए आए। इस झील के सामने वाले टीले पर आमेर के राजा के लिए दावत की व्यवस्था की गई थी। भोजन तैयार हो जाने पर मानसिंह को बुलावा भेजा गया। राजकुमार अमर सिंह को अतिथि की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। राणा प्रताप अनुपस्थित थे। मानसिंह के पूछने पर अमर सिंह ने बताया कि राणा को सिर दर्द है, वे नहीं आ पाएंगे। आप भोजन करके विश्राम करें। मानसिंह ने गर्व के साथ सम्मानित स्वर में कहा कि राणा जी से कहो कि उनके सिर दर्द का यथार्थ कारण समझ गया हूँ। जो कुछ होना था वह तो हो गया और उसको सुधारने का कोई उपाय नहीं है। फिर भी यदि वे मुझे खाना नहीं परोसेंगे तो और कौन परोसेगा? मानसिंह ने राणा प्रताप के बिना भोजन स्वीकार नहीं किया। तब प्रताप ने उसे कहला भेजा कि जिस राजपूत ने अपनी बहन तुर्क को दी हो, उसके साथ कौन राजपूत भोजन करेगा? मानसिंह ने इस अपमान को आहूत करने में बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई। यदि प्रताप की तरफ से उसे निमंत्रित किया गया होता तब तो उसका विचार उचित माना जा सकता था, परंतु इसके लिए प्रताप को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मानसिंह ने भोजन को छुआ तक नहीं, केवल चावल के कुछ कणों को जो अन्न देवता को अर्पण किए थे उन्हें अपनी पगड़ी में रखकर वहां से चला गया। जाते समय उसने कहा, आपकी ही मान मर्यादा बचाने के लिए हमने अपनी मर्यादा को खोकर मुगलों को अपनी बहन बेटियां दी। इस पर भी जब आप में और हम में विषमता रही तो आपकी स्थिति में भी कमी आएगी। यदि आपकी इच्छा सदा ही विपत्ति में रहने की है तो यह अभिप्राय शीघ्र ही पूरा होगा। ये देश हृदय से आपको धारण नहीं करेगा। अपने घोड़े पर सवार होकर मानसिंह ने राणा प्रताप, जो इस समय आ पहुंचे थे, को कठोर दृष्टि से निहारते हुए कहा, यदि मैं तुम्हारा यह मान चूर्ण न कर दूं तो मेरा नाम मानसिंह नहीं। यही से शुरू होती है युद्ध की तैयारी। सन 18 जून 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया हल्दी घाटी युद्ध महाभारत के युद्ध की तरह ही भयानक और विशालकारी था। हल्दी घाटी के इस भीषण और महाप्रलयकारी युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति मानसिंह पर हमला किया तब उनके भाले के एक ही वार से राजा मानसिंह का महावत मारा गया। असंख्य मुगल सैनिक बौखला गए और महाराणा प्रताप पर वार करने के लिए आगे बढ़े। इधर राजपूत सैनिक भी प्राण हथेली पर रखकर युद्ध लड़ रहे थे। महाराणा का एक एक सैनिक लाखों पर भी भारी पड़ रहा था। महाराणा प्रताप के सिर पर मेवाड़ का राजमुकुट था। असंख्य मुगल सैनिक उसी को निशाना बनाकर वार कर रहे थे। मानसिंह पर हमला करते समय चेतक के घायल हो जाने से मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के चारों ओर घेरा डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे महाराणा प्रताप संकट की स्थिति में फंसने लगे। उसी समय स्थिति की गंभीरता को परखकर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त परम प्रतापी सरदार झाला मानसिंह झाला मन्ना अपनी स्वामी भक्ति का प्रमाण देते हुए आगे बढ़े और महाराणा प्रताप के सर से राज चिन्ह और मुकुट लेकर अपने सर पर धारण कर लिया और महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने को कहा। झाला मन्ना की चाल कामयाब रही और शत्रुओं ने झाला मन्ना को ही महाराणा प्रताप समझ लिया और उन पर आक्रमण करने के लिए टूट पड़े। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में हुआ वही कि जो होना था। भीषण युद्ध करते करते झाला मन्ना वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को प्राप्त होने से पहले ही झाला मन्ना मुगल सेना को पूर्व की ओर पीछे धकेल चुके थे। उनके इसी बलिदान की वजह से महाराणा प्रताप बाद में मेवाड़ को पुनः मुक्त करा पाए। इस प्रकार झाला मन्ना ने अपने स्वामी का शीश बचाने के लिए अपना शीश कटा दिया। उनके इस बलिदान की गाथा सदियों तक दोहराई जाएगी।